हेलो नमस्कार दोस्तों। आज बीएसएससी सीजीएल का सेट नंबर 13 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर 1 से लेकर के 12 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो आज हम लोग आते हैं दोस्तों सेट नंबर 13 की ओर आते हैं। एक सेकेंड। सेट नंबर 13 की ओर क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां से जुड़ सकते हैं, वहां क्विज भी मिलेगा, आप क्विज भी मार सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन शुरू। निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ता है? आकाश में उच्चतम स्तर में पच्छाव कपासी मेघ दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। पच्छाव कपासी मेघ आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई पड़ता है। यह मेघ जो है पक्षी के पंख के समान दिखाई पड़ता है। इस मेघ में हिमकरण होता है, जिसे मोतियों के माला भी कहा जाता है। कपासी मेघ में विषुवत-रेखीय प्रदेश में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो अमेजन नदी बेसिन का जो है वेनेजुएला हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र ये सभी जो है नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा है। नर्मदा नदी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका सहायक नदी में कौन कौन से आता है? चंबल, बनास, लूनी, माही, ये सभी जो है नर्मदा नदी के सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। हार्मोज की जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हार्मोज जल संधि जो है यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। सही है। यह ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है। गलती दोस्तों। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल चौक पॉइंट है, क्योंकि तेल की सबसे बड़ी मात्रा जल संधि के द्वारा प्रवाहित होती है। ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 5 की ओर। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या नाम है? क्या नाम है दोस्तों? पंपास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रेरी कहाँ का है? तो प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका का घास के मैदान है। ठीक है। बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका का घास का मैदान है। एक है स्टेपीज। स्टेपीज एशिया और यूरोप का, एशिया एंड यूरोप का घास के मैदान है। डाउन्स कहाँ का है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग के घास के मैदान है। मिलान करना है, देखिएगा। बोगोयो, बोगोयो चक्रवात जो है फिलीपींस देश में आता है। हरिकेन, तो हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में। टाइफून कहाँ का है? चीन का। बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया का। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की ओर। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। कौन सा दोस्तों? सतपुड़ा श्रेणी जो है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। सतपुड़ा के सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं दोस्तों, क्या है? धूपगढ़ी। इसका ऊंचाई 1350 मीटर के लगभग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोदावरी नदी की लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, तो 1465 मीटर है। ठीक है। इसका उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के स्थान से होता है। क्वेश्चन नंबर 9। कच्चा तिब्बू द्वीप प्रायः चर्चा में रहता है, यह कहाँ स्थित है? तो कच्चा तिब्बू द्वीप जो है पाक जल डमरू मध्य में अवस्थित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो सोन के आसपास क्षेत्र जो है मगध के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 की ओर। मिलान करना है। कहता है तांबा। तांबा कहाँ मिलता है दोस्तों? राजस्थान में। टीन जो है, टीन कहाँ मिलता है बताइएगा? टीन अफगानिस्तान में। सोना कर्नाटक में। बहुमूल्य पत्थर जो है गुजरात में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इस राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा इसका आंसर। चंद्रगुप्त, अशोक और बिंदुसार। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिंदुसार का पुत्र कौन है दोस्तों? बिंदुसार का पुत्र अशोक। बिंदुसार का पुत्र अशोक और अशोक का चंद्रगुप्त का पुत्र जो है, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन है दोस्तों? बिंदुसार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी मिस्टेक कर गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक स्मारक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा। कहता है स्तूप अर्ध गोलाकार बड़े स्मारक होते थे, इसके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षु की अवस्था और अवशेष रखे जाते थे। सही है। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहां भिक्षु रहते थे। ये भी सही दोस्तों। अमरावती स्तूप व्यापारी और भूस्वामियों के द्वारा दिए गए दान से बना था। ये भी सही है। कहता बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे। ये गलत है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, कहता है दिल्ली सल्तनत काल में जो है वंश का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए कर रहा है। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर तुर्की वंश की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है 1206 से 1290 तक चला था। ठीक है, इसका स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिसे गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। अगर खिलजी वंश की बात करते हैं तो 1290 से 1320 तक चला था। यह दिल्ली सल्तनत के सबसे कम समय तक चलने वाला जो है शासनकाल इसी वंश का है। तुगलक वंश की बात करते हैं दोस्तों, तो 1320 से लेकर के 1414 तक चला था। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत के सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश का शासनकाल है। अगर सैयद वंश की बात करते हैं दोस्तों, तो 1414 से 1451 तक चला था। याद रखिएगा, सैयद वंश के संस्थापक कौन है? खिलजी खां। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। महमूद गजनी के संरक्षण में रहने वाले कवि फिरदौसी पुस्तक का नाम क्या है? तो फिरदौसी के पुस्तक का नाम कौन है दोस्तों? शाहनामा। ठीक है, किताबुल यामनी का लेखक कौन है दोस्तों? उतबी। ठीक है, और तारीख सुबुक्तगीन का लेखक कौन है? बैहाकी। याद रखिएगा, बैहाकी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं, तो इसका आंसर तो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही दोस्तों? तो सरकार किसान के बीच कोई बिचौलिया ना रहा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है शुरुआत किसने किया था? थॉमस मुनरो ने किया था। थॉमस मुनरो ने जो है इसका शुरुआत किया था। मुनरो। ठीक है, इसका शुरुआत जो है 1820 में मद्रास से किया था। याद रखिएगा। एक होता है दोस्तों महालवारी, आप लोग जानते होंगे महालवारी। तो महालवारी व्यवस्था का शुरुआत जो है होल्ट मैकेंजी ने 1822 में किया था। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है समाज सुधारक ज्योतिबा फूले से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य है? बताइएगा। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। सही है दोस्तों। ज्योतिबा फूले ने पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई थी। ये भी सही है। 1848 में निम्न जातियों की कन्याओं के लिए उन्होंने स्कूल खोला था। ये भी सही दोस्तों। ज्योतिबा फूले ब्राह्मण के प्रभुता के समर्थक थे। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए दोस्तों। कहता इलाहाबाद अभिलेख से समुद्रगुप्त के बारे में, इसके विजय के बारे में जानकारी मिलती है। सही है। समुद्रगुप्त राजा बनने के पश्चात दिग्विजय के लिए निकला था। सही है दोस्तों। समुद्रगुप्त को बिना बजाते हुए गुप्तकालीन सिक्कों पर दर्शाया गया। ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 की ओर। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा। इसके तहत ब्रिटिश सरकार का कंपनी के मामलों तथा उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण हो गया है। ये भी सही है दोस्तों। इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। सही है दोस्तों। इस कानून ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध कूटनीति राजस्व के मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया था। ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा कि हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे? बताइएगा। तो यह वर्ड जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान का था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव कब पारित हुआ था दोस्तों? इसका प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था और 9 अगस्त को जो है इसका प्रारंभ हो गया था। 9 अगस्त को प्रारंभ होते ही कांग्रेस के सभी नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार भी कर लिया था। ठीक है। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? 1920 में हुआ था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत 1930 में हुआ था और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत जो है 1940 में हुआ था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। बजट 2025-26 में घोषित नई सरकारी योजना है, क्या है दोस्तों? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, सही है। गिर्ग बरकस के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना, ये भी सही है। स्वामी फंड टू ये भी सही दोस्तों। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण टू ये भी सही है। ठीक है। और अटल टिंकरिंग ये गलत है दोस्तों। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान करना है। इस वीजा के तहत कितने साल का निवास परमिट है? इस वीजा के तहत जो है 10 साल का निवास परमिट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं दोस्तों। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से शुरू किया है? किस नाम से किया है? अनंत के नाम से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़ा कैंपस अनंता के नाम से शुरू किया है, जो बेंगलुरु के महादेवपुरा में स्थित है। अनंता संस्कृत के शब्द आनंद से लिया गया है, जो नवाचार, सहयोग और अस्थिरता के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। भारत के किस राज्य ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए गुटखा, पान मसाला की बिक्री, निर्माण, भंडारण और वितरण पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? किसने किया है? झारखंड सरकार ने किया है। बिहार सरकार के करमचट डैम के बगल में राज्य का सबसे बड़ा पार्क बनाने की घोषणा की है। यह डैम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो करमचट डैम जो है रोहतास जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिहार सरकार ने रोहतास के करमचट डैम के पास राज्य का सबसे बड़ा पार्क बनाने की घोषणा किया है। यह वर्ष 2026 तक जो है पूरा होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 27 है। तमूर लहोसर या फिर लोसर कहते हैं त्योहार, जो गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह किस देश से संबंधित है? बताइएगा। तो यह जो है नेपाल देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है। स्वर्णांध्र विजन 2047 को किस राज्य सरकार द्वारा एक दीर्घकालीन रोड मैप के रूप में मान्यता प्रदान किया है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कीम के खिलाफ किस नाम से ऑपरेशन चलाया जा रहा है? किस नाम से दोस्तों? ऑपरेशन चक्र 5 के नाम से। ऑप्शन नंबर सी। कुछ ऑपरेशन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे फिलहाल में हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ चलाया था। ऑपरेशन ब्रह्मा, जो भारत के तहत जो म्यांमार में पीड़ित को सहायता राशि जो है यानी सहायता मानवीय राशि भेजा था। ठीक है। ऑपरेशन एक सद्भाव है दोस्तों। ऑपरेशन सद्भाव जो है भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए चलाया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 की ओर। विकलांग व्यक्तियों के लिए किस राज्य सरकार ने कुनस्योम योजना शुरू किया है? तो कुनस्योम योजना जो है लद्दाख में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं दोस्तों। जून 2025 को मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के कितने वर्ष पूरे हो गया था? तो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को 50 वर्ष पूरा हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, जिसे कहते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। ठीक है। इसका शुरुआत जो है 1975 में हुआ था। ठीक है। और अभी जो 2025 चल रहा है दोस्तों, यानी 50 वर्ष पूरा हो गया। बताइएगा दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत जो है 1973 में हुआ था। प्रोजेक्ट गैंडा का शुरुआत जो है 1987 में हुआ है। प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी का शुरुआत जो है 1992 में हुआ था।
एक है दोस्तों प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुरुआत 2020 में हुआ है। नमामि गंगे मिशन का शुरुआत 2014 में हुआ है। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट का शुरुआत 2009 में हुआ है। ठीक है। गंगा एक्शन प्लान का शुरुआत 1985 में हुआ है। याद रखिएगा, ग्रीन इंडिया मिशन का शुरुआत 2001 में हुआ है। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना का शुरुआत 2008 में हुआ है। याद रखिएगा दोस्तों ये सभी। क्वेश्चन नंबर 32, जून 2025 में नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की पहली बैठक में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का अध्यक्ष कौन चुने गए? तो इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का अध्यक्ष भूपेंद्र यादव जो है चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में कहां भारत के सबसे बड़े गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन मानसेर हरियाणा में किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो एक गुप्त रिस्क हाई रिस्क वाला मिशन था जो हाल के दिनों में सुर्खियों में था, यह किस देश का मिशन है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जो है यूएसए का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है मिशन है, जिसका उद्देश्य था दोस्तों ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को नष्ट करना। यह ऑपरेशन जून 2025 की रात को शुरू हुआ था और 125 से अधिक अमेरिकी विमान इसमें शामिल था, जिसमें 7 B-2 बॉम्बर भी मुख्यतः शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के प्रधानमंत्री 51वें G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन कहां संपन्न हुआ है? तो यह सम्मेलन जो है कनाडा में संपन्न हुआ है। ठीक है। G7 की बात करते हैं दोस्तों, तो G7 के सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, जापान, अमेरिका और कनाडा इस मंच में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? कौन सा रहा है दोस्तों? आईआईटी दिल्ली। ठीक है, आईआईटी दिल्ली जो है शीर्ष पर रहा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। इस बार टोटल 54 भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की जगह बनाई है। ठीक है, जिसमें दिल्ली का स्थान जो है 123वां स्थान है और आईआईटी बॉम्बे का स्थान दोस्तों 129वां रहा है और आईआईटी मद्रास का स्थान जो है 180वें स्थान पर रहा है। अगर वैश्विक स्तर की बात करते हैं दोस्तों, तो वैश्विक स्तर में प्रथम रैंक जो है एमआईटी, प्रथम स्थान एमआईटी जो है विश्वविद्यालय रहा है और दूसरे स्थान पर इंपीरियल कॉलेज लंदन जो कि दूसरे स्थान पर रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 37 की ओर। निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? बताइएगा। वित्त आयोग के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वित्त आयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा हर एक 5वें वर्ष पर जो है किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य जो है सम्मिलित होते हैं, जिसका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? बताइएगा दोस्तों। पंचायत का चुनाव करवाना, यह जो है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नहीं होता है। यह चुनाव किसके द्वारा होता है दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है इसका चुनाव होता है। पंचायत से संबंधित जो है कुछ प्रावधान देख लेते हैं दोस्तों। जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान जो है बी.आर. मेहता समिति ने 1957 में दिया था। ठीक है, और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान अशोक मेहता समिति ने 1977 में दिया था। ठीक है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है एल.एम. सिंघवी समिति ने 1986 में दिया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 39 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? बताइएगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, नाभिकीय निवारण और प्रतिरोध, परमाणु प्रतिरोध। ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? बताइएगा। संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान जो है संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 की ओर। संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताइएगा दोस्तों।
कतः यह समिति जो है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सही है दोस्तों। यह जो है विभिन्न भागों द्वारा किए गए खर्च और भ्रष्टाचार मामलों आदि की जांच करता है। समितियां केवल संसद के अधिवेशन के समय ही कार्यरत रहता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत हो जाएगा। अगर संसदीय समिति की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें बहुत सारे समिति होते हैं, जैसे प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो है प्राक्कलन समिति में जो है टोटल 30 सदस्य होते हैं और टोटल के टोटल जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से प्लस 7 राज्यसभा से होते हैं। एक होता है दोस्तों याचिका समिति। याचिका समिति में टोटल 25 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 10 जो है राज्यसभा से होते हैं। एक होता है दोस्तों विशेषाधिकार समिति। इसमें भी टोटल 25 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 10 जो है राज्यसभा से होते हैं। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 संबंधित है। तो अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यह जो है अनुच्छेद 39 के क से संबंधित है। ठीक है, शोषण से बच्चों और वयस्कों की सुरक्षा क्या है दोस्तों, 39 का च से संबंधित है। ठीक है, उद्योग के प्रबंधक में कर्मकारों की सहभागिता क्या होगा, 43 के क से संबंधित है। इस तरह याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है, बताइएगा। तो अनुच्छेद 243 के डी के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। पंचायत के परिभाषा की बात करते हैं दोस्तों, तो परिभाषा जो है 243 में दिया गया है। अगर ग्राम सभा की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है संविधान के अनुच्छेद 243 का ए में है। ठीक है, पंचायतों का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 का बी में किया गया है। याद रखिएगा दोस्तों। 243 का एच में किया गया, 243 का एच में जो है पंचायतों में टैक्स लगाने का प्रावधान किया गया है। 243 का ई में पंचायतों की अवधि के बारे में प्रावधान किया गया है। 243 का जी में पंचायतों को शक्तियां के बारे में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, कतः सरकारीय आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा के लिए, बताइएगा। कतः राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, गलत है दोस्तों। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, ये भी गलत है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, ये भी गलत है। संघ और राज्य के मध्य संबंध का, ये सही है दोस्तों। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 की ओर। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब बताइएगा प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 1990 के दशक में भारत ने वित्तीय संकट के समय किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया था, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दोस्तों एक विश्व बैंक से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 47। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कतः नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही चुनिए, बताइएगा। कतः प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 था, सही है दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 61 से 66, ये भी सही है। कतः 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से 2002, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकाल जो है 2002 से 2007 तक था। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। भारत में अधिकांश श्रमिक का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो अधिकांश श्रमिक का रोजगार जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है दोस्तों, कृषि हो जाएगा, मछली पालन हो जाएगा, खनन उत्खनन, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगर द्वितीयक क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण, निर्माण और जो है गैस जल विद्युत आपूर्ति, ये सभी जो है द्वितीयक क्षेत्र में आता है। अगर तृतीयक क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, चिकित्सा है ना, होटल, व्यापार, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रचलित सूचकांक BSE में
सूचीबद्ध कितने ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है, बताइएगा। तो 30 कंपनी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वस्तुओं के आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जानता है? तो सीमा शुल्क और कस्टम ड्यूटी के रूप में जानते हैं। इन दो भौतिक राशि का मात्रक समान है, किसका है दोस्तों? तो वेग और चाल का। वेग का मात्रक क्या है दोस्तों? वेग का मात्रक जो है मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकेंड ही होता है। अगर ऊर्जा के मात्रक क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ किसी पदार्थ का क्वथनांक जो है दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। क्वथनांक कहते हैं किसे दोस्तों? तो जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है उसे उस ताप पर क्वेश्चन नंबर 52 की ओर आते हैं। किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है? तो दाब में वृद्धि के साथ जो है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा यंत्र गेज दाब को मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो गेज दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करता है। एक है दोस्तों घनत्व मापी, इसका प्रयोग जो है आपेक्षिक घनत्व को मापने में होता है, ठीक है, आपेक्षिक घनत्व को जो है मापने में होता है। एक है दोस्तों, बताइएगा, ये जो थर्मामीटर, जो कि बॉडी का जो है शरीर का तापमान मापते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, सभी वास्तविक प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्रतीत होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक है दोस्तों गैल्वेनोमीटर, इसका प्रयोग जो है विद्युत धारा को प्रबलता मापने में, ठीक है। वोल्ट मीटर का प्रयोग जो है दो बिंदु के बीच विभवांतर को मापने में होता है, ठीक है। एक होता है दोस्तों वेब मीटर, वेब मीटर का प्रयोग जो है किसी रेडियो तरंग के तरंग दैर्ध्य को मापने में होता है, ठीक है दोस्तों। एक होता है वाट मीटर, तो वाट मीटर जो है विद्युत शक्ति को मापने में होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 56 की ओर। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किसको किया गया था दोस्तों? मैरी क्यूरी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैरी क्यूरी को एक बार जो है 1903 में और दूसरा बार 1911 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण या फिर पोलिनियम की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2 बार नोबेल पुरस्कार से प्राप्त करने वाली पहली महिला मैरी क्यूरी ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, रदरफोर्ड के अल्फा कणों की प्रकीर्णन का प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसका खोज हुआ था? किसका खोज हुआ था? परमाणु के नाभिक का खोज हुआ था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था दोस्तों? जे थॉमसन ने किया था, ठीक है। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन का खोज जो है चैडविक ने किया था, चैडविक ने किया था। एक है दोस्तों पोजिट्रॉन, पोजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों न्यूट्रॉन नहीं न्यूट्रिनो की खोज जो है पॉली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 58, Hpo3-2 में P का ऑक्सीकरण संख्या होगा, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना है दोस्तों। इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें P का निकालने के लिए कहता है P को X मान लेते हैं, प्लस में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या जो है 3 होता है दोस्तों, ठीक है। 3 नहीं 2 होता है, सॉरी। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 2 होता है, लेकिन माइनस में दिया हुआ है तो 3 इंटू क्या हो जाएगा? -2 बराबर में ये जो ऊपर वाला होता है -2 लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको हल कीजिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो बने प्रतिबिंब का स्थिति, प्रकृति और आकार क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? फोकस पर वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा होगा, फोकस पर जो है वास्तविक होगा और वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बढ़ती है वे क्या होता है? कम अभिक्रियाशील होते जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों को विशिष्ट अंगों एवं स्थिति की संबंधित है? कौन सा है दोस्तों? एंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 62 की ओर।
निम्नलिखित में कौन सी संरचना बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है? कौन सा कार्य करता है? मेसोसोम कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मानव गुर्दे के सामान्यतः कार्य नहीं है? मानव गुर्दे के सामान्यतः कार्य जो है रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण जो है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जो है सामान्य कार्य इसका नहीं है। गुर्दे का सामान्य कार्य कौन कौन है दोस्तों? रुधिर में जल की मात्रा को नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर करना, ये सभी कार्य जो है गुर्दे का है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना, ये गुर्दा का काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग उद्योगों में सफाई एजेंट के रूप में किया जाता है ताकि निम्नलिखित में से हटाया जा सके। किसको हटाते हैं? तो स्टील और लोहे के जंग को। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन किसमें होता है दोस्तों? उभयचर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर आते हैं दोस्तों। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो पैरों की हड्डियां कौन कौन है? एक फिबुला और एक टिबिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म बीज युक्त पादप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वाधिक गति से कार्य करने वाले एंजाइम है। सर्वाधिक गति से कार्य करने वाले एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताइएगा। कहता है शैवाल तत्काल वातावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। यह सही है दोस्तों। एल्गील लाल शैवाल से प्राप्त होता है और कैरेजीन भूरे शैवाल से। ये गलत है। ठीक है, अतः ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 की ओर आते हैं। मिलान करने के लिए कह रहा है। कहता है सिंधु जल संधि 1960 में हुआ था। शिमला समझौता 1972 में हुआ था दोस्तों। आगरा शिखर सम्मेलन 2001 में हुआ था और ताशकंद घोषणा जो है 1966 में हुआ था। इस तरह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागेवाजा शब्दावली। नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है? जूडो से संबंधित है। कुछ खेल और शब्दावली का नाम देख लेते दोस्तों। जैसे सर्ब, बताओ सर्ब का संबंध किससे है? वॉलीबॉल से है। ठीक है, वॉलीबॉल से है। कैंडी, कैडी, इसका संबंध जो है गोल्फ से है। स्लीप, ठीक है, स्लीप, स्लीप का संबंध किससे है दोस्तों? क्रिकेट से है। आप लोग जानते होंगे भली भांति। नाइट, नाइट का संबंध जो है शतरंज से है। एक है पुश इन, पुश इन का संबंध हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 72, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर आते हैं। तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार का शुरुआत 1993-94 में किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? कौन है दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? देविका रानी रोजिक 1969 में प्राप्त किया था। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जी शंकर कुरूप है, 1965 में प्राप्त किया था। ठीक है। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हरिवंश राय बच्चन है, जो कि 1991 में इन्हें प्राप्त हुआ था। व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति रामविलास शर्मा, जिसे 1991 में प्राप्त हुआ था। मूर्ति देवी पुरस्कार CK नागराजन को मिला था 1983 में, जो कि पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों 75। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह इंडेक्स जो है WEF के द्वारा जारी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।